आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ श्री राम सिंह। मैं इस वक्त बेगूसराय जिला के बखरी विधानसभा के स्थानीय विधायक श्री उपेंद्र पासवान जी के साथ मैं हूं और जानते हैं इनसे कुछ तीखे प्रश्नों के सवाल के जवाब। इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं, युवाओं के प्रति भी ये काफी सजग रहते हैं, विकास कार्यों में इनकी काफी रुचि रही है, काफी अच्छा योगदान रहा है इनका। 5 साल में किन किन विकास के कार्यों पर इन्होंने अपना फोकस किया है और आगे क्या इनका उद्देश्य, किस प्रश्नों के साथ, किस कार्यों के साथ जनता के बीच जाएंगे, आगे जानते हैं उनसे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका बीटी न्यूज बिहार। अब तमाम लोगों को शुक्रिया कि आपने बखरी विधानसभा में आकर के और हमारे जैसे विधायकों से अपेक्षापूर्ण वातावरण के साथ बखरी के विकास के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, इस बार बखरी विधानसभा शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन आपने यहाँ से, आप लोकप्रिय है क्षेत्र से, आपने यहाँ से जीत का परचम लड़ा है। क्या लगता है इस बार आप पुनः आ रहे हैं क्या? देखिए, बखरी विधानसभा ही नहीं, पूरे बेगूसराय जिला पहले शुरुआती दौर में लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। 2000 से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ बहुत बड़ा सशक्त रूप से उनका दावेदारी हुआ करता था, लेकिन 2000 में ही हमारे सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में बेगूसराय जिला से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और 2000 में ही बेगूसराय जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र में से 4 विधानसभा क्षेत्र पर आरजेडी का परचम लहराया गया था। बखरी विधानसभा क्षेत्र, चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र, तेगरा मछवारा विधानसभा क्षेत्र और बलिया विधानसभा क्षेत्र, इस चारों विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे और उस समय से ही लगातार प्रयास करते हुए आज बेगूसराय जिला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेने वाला नहीं है। लेनिनग्राद समाप्त है और हम लोगों ने अभी हमारे जो नेता है केशवी यादव युवाओं का आइकॉन है, पूरे बिहार में उनके नेतृत्व में युवाओं का एक बहुत बड़ा फौज खड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि आने वाला चुनाव में जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे युवा काम कर रहा है। बखरी में हमने 2015 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 43,000 मतों से सशक्त कर देने का काम किए थे। भाजपा के उम्मीदवार 40,000 हमसे मतों से पीछे रहे और अभी का जो बखरी का माहौल है, बखरी में जो विकास का आयाम हम लोगों ने खड़ा किया है, विकास की एक बहुत बड़ी लंबी लकीर हम बखरी में खींचने का काम किया है। जो पिछले 35 वर्षों का इतिहास है, उससे भी बहुत बड़ा लंबी लकीर हमने खींचने का काम किया है बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। आप देख रहे हैं बखरी विधानसभा में, बखरी अनुमंडल में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जो भी है, सब पर ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया गया है। बखरी अनुमंडल में 100 बेड के हॉस्पिटल का स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भवन निर्माण के लिए उसका भी टेंडर निकल चुका है। डिग्री कॉलेज के लिए भी भवन निर्माण का टेंडर निकल चुका है। जितने भी पीएससी हैं, चाहे वो गढ़पुरा पीएससी हो, बखरी पीएससी हो, नावकोठी और डंडारी पीएससी हो, सभी पीएससी को रेफरल अस्पताल के समतुल्य सामुदायिक हॉस्पिटल में उत्क्रमित कर दिया गया है। 30 बेड का हर प्रखंड मुख्यालय में जो पीएससी है, अब 30 बेड का होगा। ये सारे के सारे महागठबंधन के समय में ही अपने नेता तेजस्वी के नेतृत्व में, जब हमारे तेज प्रताप बाबू स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनके नेतृत्व में ही सारे क्रियाकलाप को किया गया था। और आज बखरी में
चाहे वो सड़क के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो। हमने जितना भी विद्यालय बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, चाहे प्राइमरी विद्यालय हो या उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो या जो भी पुस्तकालय हैं बखरी विधानसभा के अंदर, हम सबों में भी किताब मुहैया कराने का काम किए हैं। प्राथमिक विद्यालय में 10,000 का, मध्य विद्यालय में 25,000 का, उच्च विद्यालय में 50,000 का, पुस्तकालयों में 50,000 का। कोई भी ऐसा विद्यालय छूटा हुआ नहीं है जहां मेरी तरफ से किताब मुहैया नहीं किया गया है। और जहां जिस विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं था, हमने वहां बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क का भी मुहैया कराने का काम किया। और कमोवेश हमारे यहाँ सभी जगह जो भी पंचायत के स्तर में उच्च विद्यालय होना चाहिए, जहां नहीं था वहां हमने विधानसभा में आवाज उठाकर उस पंचायत में भी उच्चतर माध्यमिक चुनाव कराने को आतुर है, पर विपक्ष जो है चुनाव टालने के लिए तैयार है। क्या लगता है आपको? नहीं, विपक्ष चुनाव टालने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का सोच है कि अभी जो महामारी आई है, कोरोना वायरस हुआ है, जिस समय पूरे देश में 500 लोग पीड़ित थे तो हाहाकार मचा हुआ था कि 500 पॉजिटिव हो गया है, किस ढंग से लोग रोड पर आएंगे। तो लेकिन आज तो 10 लाख से ऊपर देश के अंदर पॉजिटिव है। ऐसे परिस्थिति में हमारे नेताओं का सोच था, और खास करके हमारे जो युवाओं का आइकन है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका ये सोच था कि ऐसे महामारी में यदि चुनाव होता है तो पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, लोग जो वोट देने के लिए आएंगे, जो लोग वोट देने के लिए आएंगे, संभवतः पॉजिटिव वाले भी लोग आएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में बीमारी और बढ़ सकती है। इसलिए उनका सोच था कि बीमारी को कंट्रोल करने के बाद यदि चुनाव होता है तो बेहतर है। चुनाव से हम लोग पूर्व में ही तैयारी किए हुए हैं। चुनाव कल का डेट में चुनाव करा ले या अगले डेट में चुनाव करा ले, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव से पीछे हटने वाले नहीं है। चुनाव के लिए कमर कसे हुए हैं। सारा का सारा विंग हमारे पास 30 विंग है, 30 प्रकोष्ठ है। सभी प्रकोष्ठों को फुल अप कर दिया गया है। सभी कार्यकर्ता अभी रोड पर आ गए हैं। चुनाव जब भी होगा हम लोग तैयार हैं। जी, अगर चुनाव होता है तो महागठबंधन में राजद की कितनी सीट होगी? देखिए, अभी फुलफिल सीट का गठबंधन का अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। सीटों का बंटवारा के लिए अभी जो भी आ रहा है, कुछ भी उभर कर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अभी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। हमारे पार्टी के स्तर से दावा किया जा रहा है कि हम 160 से 150 सीट पर चुनाव लड़े, और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पार्टी कोरोना में चुनाव प्रचार और जनसभा के लिए जो गाइडलाइन चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है, उसमें कैसे देखते हैं आप, और कैसे अपने जनसभा को या अपने क्षेत्र में प्रचार को आप कैसे? अभी जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस होगा वो आरजेडी ही नहीं, सभी पार्टी को चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव आयोग का जो भी मार्गदर्शन आएगा अक्षर से उसका पालन किया जाएगा। आपके क्षेत्र में विकास के प्रति आप काफी सजग रहे हैं, क्या लगता है संपूर्ण विकास हुआ है? देखिए, संपूर्ण विकास कहना तो बेमानी ही होगा, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। संपूर्ण बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो अभी भी बाकी है। ऐसी बात नहीं कि हमने संपूर्ण विकास कर दिया है, मानव को सब चीज मुहैया करा दिए हैं। बखरी विधानसभा सदियों से एक पार्टी के नीचे, एक पार्टी के तहत ग्रसित था। हमने उसको ऊपर उठाकर जनमानस के बीच में भी विकास क्या होता है, विकास किसे कहते हैं, कम से कम बखरी विधानसभा की जनता को इस बार लग रहा है कि विकास भी कोई चीज है, और विकास क्या है उनको अनुभव हुआ है। कोरोना जैसी महामारी में हमारे काफी प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए, तो आप उसके प्रति कैसे सजग थे, या कैसे आप उसके प्रति क्या आपने कहा? कोरोना महामारी में पूरे सूबे बिहार से जो हमारे मजदूर भाई बाहर गए थे, काफी जिल्लत का सामना करना पड़ा है उसे। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश के हरेक राज्यों में
अपने स्तर से वहां के जो मजदूर रह गए थे, जो बिहार वापस नहीं आ पाए थे, उनका भी वहां भी उसी राज्य में भोजन आवास व्यवस्था करने का काम किए थे। और जब बिहार वो लोग आए तो यहाँ लालू किचन का भी व्यवस्था किया गया था कि महामारी में जो लोग कहीं रुके हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं, उसको गंतव्य तक। आपके क्षेत्र में किसानों की भी काफी समस्या देखने को मिल रही है। किसान, आपके यहाँ किसानों का कहना है कि उनके फॉर्म को, जो भी सरकार के द्वारा जो अनुदान उनको मिलता है, उनके फॉर्म को किसान सलाहकार के द्वारा जबरन पैसे के लोग के पैसे के कारण से उनको फॉर्म को रद्द कर दिया। देखिए, ये जो बिहार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। हर महकमे में भ्रष्टाचार, चाहे जिस महकमा में आप हाथ डालिए उसमें ही भ्रष्टाचार है। आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है? आप मान रहे हैं कि बिहार में घोर भ्रष्टाचार। किसानों की समस्या के लिए और किसानों की जहां तक समस्या है, हमने पिछले बार भी कुछ किसान लोग हमसे मिले थे कि हमारे प्रखंड में भी, बखरी और नागपुटी में भी कुछ किसानों के साथ इसी ढंग से हरकतें आई थी। और आनंद फानंद में जिला के जो पदाधिकारी लोग थे, बैठकर ही सूची बनाकर भेज दिया करते थे। सारे के सारे किसान वंचित रह जाते थे। उसमें हमने जिला के जो पदाधिकारी है उनको इस समस्या से अवगत कराने का काम किए थे कि आपका न कृषि समवेत यहाँ उपलब्ध है और न बीओ उपलब्ध है। किसने इसको सर्वे करके लोगों को भेजा है? तो उस समय उन्होंने कहा था कि सुधार करके इसको, जैसे हम लोग फिर पुनः इसको सुधार करके जो किसान छूट गए हैं उसे किसानों को लिया जाएगा, लेकिन उसको भी वो भरपाई नहीं कर पाए। आपके यहाँ सड़कों की हालत की बात? देखिए, मेरे यहाँ जो सड़कों की हालत है, पूर्व में जो सड़क कुछ बनाए बनाए हुए थे पूर्व का सारा सड़क चल रहा। हमने 73 सड़कों को यहाँ कंप्लीट करने का काम किया। और सरकार के द्वारा जो भी हम विधानसभा के अंदर क्वेश्चन किए, जो प्रश्न किए हैं, उस प्रश्न के मुताबिक जो भी समस्याएं उभर के रोड वाली आई है, उसमें अभी लगभग 37 करोड़ों का टेंडर हो चुका है और उस पर बरसात के बाद काम होगा। लेकिन बखरी स्टेशन के पास में जल जमाव की समस्या है, कई वर्षों से वहाँ के लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं। बखरी स्टेशन वाला जो रोड है, बखरी स्टेशन से जो बखरी की ओर जा रहे हैं, वो रोड है रेलवे का रोड, वो बिहार सरकार का रोड नहीं है। उसको हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास किए थे कि अपनी कोटा से भी कुछ इसको खींचेंगे, तो उसमें रेलवे के द्वारा रोक लगा दिया गया कि ये जमीन, ये रोड मेरा है, हम अपने स्तर से कराएंगे। तो जब तक रेलवे उस रोड को बिहार सरकार को वापस नहीं कर देती है, तो तब तक हम लोगों के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा भी उस रोड पर कोई काम नहीं हो पाए। क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी काफी तेजी। आपराधिक घटना का जहां तक सवाल है, सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही नहीं, बेगूसराय जिला में ही नहीं, पूरे बिहार में आपराधिक घटनाओं का सिलसिलेवार ढंग से चल ही पड़ा है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर पटरी पर नहीं है। सूबे में कानून का राज समाप्त हो गया है। आए दिन रोज प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। अगर हम बेगूसराय का ही उदाहरण लें, अगर उसको सिलसिलेवार ढंग से हम जोड़ के रखें तो प्रतिदिन बेगूसराय जिला में ही हत्याएं हो रही है। तो ये ढंग से है, ये सवाल है लॉ एंड ऑर्डर का। आप युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं और आपके नेता एसपी जी भी युवाओं के प्रति युवा है और युवा के प्रति काफी अच्छा विचार रखते हैं। क्या लगता है कि सरकार को बताइए आपको? देखिए, हमारे जो नेता है एसपी जी अभी युवा है, अनमेरिड है और उनका युवाओं के प्रति क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। मैं खासकर अपने बखरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहेंगे कि बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये विगत 3 माह से लेकर अभी तक लगभग 2500 युवाओं का फौज खड़ा हुआ है
जो दूसरे दल से टूट कर आने का काम किया। क्या इस बार आप पुनः जीत कर आ रहे हैं, क्या उम्मीद है? इस बार पिछले बार तो हमने बीजेपी से 40,000 मतों से चुनाव जीतने का काम किए थे, लोगों का भरपूर सहयोग मिला था। और इस बार हमारे पास एक युवाओं का बहुत बड़ा फौज हमारे साथ, बहुत बड़ा फौज है। वो किसी भी दल में अभी तक बेगूसराय जिला में नहीं है, उतना बेगूसराय जिला में युवाओं का फौज खास करके हमारे साथ है। तो ऐसे परिस्थिति में पिछले बार जो हम 40,000 से जीतने का काम किए थे, अब अपने ही रिकॉर्ड को हम स्वयं अपने से तोड़ने जा रहे हैं। बखरी विधानसभा में 50,000 से ऊपर वोटों से हमारा जीत होगा, इसमें कहीं कुछ नहीं है। सारे जगह आप पत्रकार हैं, आप कहीं भी जा करके आम जनता से पूछेंगे हमारे चरित्र के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में कि क्या है, तो स्वयं बताने का काम करेंगे। स्वयं आम जनता ही आपको बताने का काम करेंगे कि बखरी क्लीन स्वीप होने के लिए जा रहा है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग भी बहुत दूर से चलकर हमारे यहाँ आए हैं, इसके